नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन। जब जन गण मन कोई गा रहा रहता है तब हम तुरंत खड़े रहते हैं और वो जन गण मन के साथ हम भी गाने लगते हैं। लेकिन अगर जन गण मन चल रहा है लेकिन आप बैठे रहो, या फिर राष्ट्रगान चल रहा है, आप खड़े भी हो और आप गा नहीं रहे हो, या फिर कोई और राष्ट्रगान गा रहा है और वो आदमी को आप गाते हुए मना कर दो, आप उसके ऊपर रोक लगा दो, या फिर बहुत सारे लोग राष्ट्रगान गाने के लिए इकट्ठा हुए और वहां जाके आप डिस्टर्बेंस करो। तो ये चार मुद्दे हैं। ये चार मुद्दों में कौन सी बात जो है वो गुनाह होती है कायदे से, और कौन सी बात होती है जो कायदे से गुनाह नहीं मानी जाती, इसका अहम फैसला लिया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने। मतलब राष्ट्रगान चलते हुए अगर आप बैठे रहो वो कायदे से गुनाह है क्या? राष्ट्रगान चल रहा है, आप खड़े भी हो लेकिन आप गा नहीं रहे हो, वो गुनाह है क्या? या फिर कोई और राष्ट्रगान गा रहा है, आप उसको रोक दो तो वो गुनाह है क्या? या फिर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए राष्ट्रगान गाने को, लेकिन आप वो गाते हुए आप वहां जाके डिस्टर्ब कर रहे हो, ढेर सारी अलग अलग आवाजें निकाल रहे हो, तो वो गुनाह है क्या? कौन सा गुनाह है, इसका फैसला लिया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के श्रीनगर बेंच में एक पिटीशन दाखिल हुआ था। यह पिटीशन दाखिल किया गया था तौसीफ अहमद भट्ट। ये खुद एक डॉक्टर है और एक कॉलेज में लेक्चरर का काम कर रहे थे। वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वो कॉलेज में काम कर रहे थे। उन्होंने अपने पिटीशन में ऐसा लिखा था कि 29 सितंबर 2018 को वो जो कॉलेज में काम कर रहे थे वो कॉलेज में सेलिब्रेशन चल रहा था। वो सेलिब्रेशन इस बात का था क्योंकि इंडियन आर्मी जो है उन्होंने अपने पड़ोसी मुल्क के साथ सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उसी के कारण वो कॉलेज में 29 सितंबर 2018 को सेलिब्रेशन चल रहा था। डॉक्टर साहब जो है उन्होंने आगे ऐसा बोला है कि क्लर्क के रिक्वेस्ट से उन्होंने सारे स्टूडेंट जो है उनको अनुमति दी थी कि वो सारे स्टूडेंट जो है उनके वो भी फंक्शन अटेंड करेंगे। डॉक्टर साहब ने आगे ऐसा बोला है कि मैंने भी वो फंक्शन अटेंड किया था। जब फंक्शन चालू हुआ था तो वहां पे राष्ट्रगान हो रहा था और राष्ट्रगान जब गाया जा रहा था तब मैं भी बाकी के स्टाफ के साथ वहां पे खड़ा था। ऐसा मुद्दा सर ने बोला है। लेकिन सर ने आगे ऐसा बोला है कि जैसे मैं एग्जामिनेशन ले रहा था, मतलब राष्ट्रगान वगैरह सब हो गया, उसके बाद एग्जाम हो रही थी, बीए की 5वें सेमेस्टर की एग्जाम हो रही थी, तो कुछ बच्चे सर के पास आए और उन्होंने ऐसा बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स है आपके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, आपके खिलाफ गुनाह दाखिल किया है। क्योंकि स्टूडेंट्स ने क्या किया था, एसडीएम मतलब मैजिस्ट्रेट के पास उन्होंने अब अर्जी दी थी और मैजिस्ट्रेट जो है उन्होंने ये सर के खिलाफ एफआईआर दाखिल की थी, और एफआईआर दाखिल करने के बाद सर जो है उनको नौकरी से भी निकाला गया था। ये बात सर ने बोली है। तब इसके तहत जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट, ये हो गई स्टोरी, इसके तहत जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कुछ अहम फैसला लिया है। मतलब सर ने राष्ट्रगान का अपमान किया था क्या? क्योंकि सर जब राष्ट्रगान चल रहा था तब सर इधर उधर बाकी के कामें कर रहे थे, तो उसी के चलते जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने फैसला लिया है कि सर ने अपमान किया है कि नहीं किया है, किया नहीं है तो क्यों नहीं किया है। आइए करते हैं हम उस बारे में बातचीत। तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए सबसे पहले सेक्शन 3 का हवाला दिया है। सेक्शन 3 जो है वो बताता है कि कोई भी इंसान जो जो होता है वो इंटेंशनली किसी दूसरे इंसान को राष्ट्रगान गाते हुए रोकता है, या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं और वहां पे राष्ट्रगान गाया जा रहा है, वहां पे जाके आप अगर डिस्टर्ब करो तो वो गुनाह माना जाता है। और अगर वो दो ही चीजें होती है जो गुनाह मानी जाती है, मतलब आप बैठे रहो राष्ट्रगान चल रहा है तो वो गुनाह नहीं है, या फिर आप खड़े भी हो बाकी सारे लोग राष्ट्रगान गा रहे हैं आप नहीं गा रहे हो तो वो भी गुनाह नहीं है, या फिर राष्ट्रगान चल रहा है आप इधर उधर कुछ कामें कर रहे हो तो वो भी गुनाह नहीं है। ऐसा मानना है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का सेक्शन 3 के तहत। सेक्शन 3 में ऐसा बोला गया है। सेक्शन 3 में बोला है कि कोई और इंसान राष्ट्रगान गा रहा है आप उसको डिस्टर्ब करो तो वो गुनाह है, या फिर बहुत सारे लोग गाने गा रहे हैं उनको आप डिस्टर्ब करो तो वो गुनाह है, किसी को राष्ट्रगान गाने को रोको तो वो गुनाह है। अगर ऐसा गुनाह आपने किया रहेगा तो ही आपको सजा होती है 3 साल के जेल की, और आपको फाइन लग सकती है, या फिर आपको दोनों की सजा हो सकती है, जेल और फाइन की। मतलब राष्ट्रगान जो है उसके ऊपर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक क्रिस्टल क्लियर ओपिनियन दिया है। उन्होंने ऐसा बोला है कि इंटेंशनली किसी को राष्ट्रगान गाते हुए रोकना, या फिर लोग इकट्ठा हुए हैं राष्ट्रगान गाने के लिए, वहां पे आपने इंटेंशनली डिस्टरबेंस लाना,
तो ये एक गुनाह माना जाता है कायदे से, 3 साल के लिए आपको इसमें सजा होती है। लेकिन आपने राष्ट्रगान का आपने सिर्फ डिसरिस्पेक्ट किया है तो वो कायदे से गुनाह नहीं माना जाता। आपने डिसरिस्पेक्ट किया है तो वो कायदे से गुनाह नहीं है। सेक्शन 3 इस बारे में कुछ भी बात नहीं बोलता है। ये बात जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने बोली है। मतलब राष्ट्रगान चल रहा है, आप बैठे रहो, तो वो कायदे से गुनाह नहीं माना जाता। सिर्फ वो आपको जो घटना है, घटना ने आपको एक फंडामेंटल ड्यूटी दी है, वो ड्यूटी आपने नहीं निभाई है, ऐसा माना जाता है। जो भारत की घटना है उसमें आपको पार्ट IV-A में आपको फंडामेंटल ड्यूटी दी है। मतलब आपको मौलिक आपको जैसे अधिकार दिए हैं वैसे आपको फर्ज भी बोले गए, तो वो फर्ज आपने नहीं निभाया है ऐसा माना जाता है। तो कायदे से आपके ऊपर कोई भी गुनाह दाखिल नहीं होता अगर राष्ट्रगान चल रहा है आप बैठे रहो तो। ये बात जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने बोली है। उन्होंने आगे ऐसा बोला है कि इसके तहत एक डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है, जैसे आपको फंडामेंटल अधिकार दिए गए हैं। घटना का पार्ट 3 के तहत आपको अलग अलग अधिकार दिए, तो आपको अगर अधिकार आपको चाहिए अपने देश में, तो आपको आपके जो ड्यूटीज है, जो फर्ज है, वो भी अदा करना जरूरी है, ऐसा भी कोर्ट ने बोला है। मतलब आर्टिकल 51A जो है, जो अपने घटना का, वो आपको अधिकार और साथ ही साथ आपको फर्ज बोलता है। और 51A के तहत आपका इंपॉर्टेंट फर्ज बोले हैं कि आप अपनी जो घटना है उसके तहत आप बंधित रहो। साथ ही साथ आप अपने जो देश के आदर्श है उनका आप सम्मान करो। साथ ही साथ अपने देश का सम्मान करो, आप अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करो, आप अपने राष्ट्रगान का सम्मान करो। ये आपके फंडामेंटल ड्यूटी है और ड्यूटी अगर आपने नहीं निभाई तो वो कायदे से गुनाह नहीं होता है। ये बात कोर्ट ने बोली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने। उन्होंने आगे ऐसा बोला है कि ड्यूटी अगर आप नहीं निभाओगे तो आपको अधिकार भी नहीं मिलेंगे अपने देश के। ये उम्मीद अपने देश की घटना करती है। ये आपकी ड्यूटी अगर आपने नहीं निभाई तो आपके ऊपर कोई केस दाखिल नहीं हो सकता। मतलब आपको आपका राष्ट्रगान जो है या फिर आपका राष्ट्र ध्वज है उसको आपने सम्मान करना चाहिए, वो नहीं किया तो आपने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी है वो नहीं निभाई, ऐसा माना जाता है। और अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाई तो आपको फंडामेंटल अधिकार भी नहीं मिलेंगे। ये बातें कोर्ट ने बार बार बोली है ये केस का जजमेंट देते हुए। तो अपने देश के नागरिक जो है उन्होंने अपने देश की घटना में जो ड्यूटीज बोली है वो निभानी बहुत जरूरी है। ये बात जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने बोली है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने आगे भी ऐसा बोला है कि किसी और इंसान को आपने राष्ट्रगान गाते हुए रोका या फिर डिस्टर्बेंस किया तो ही आपको सजा हो सकती है। मतलब ये केस में ऐसा हो रहा था कि जैसे ये राष्ट्रगान चल रहा था तब ये जो सर थे वो बाकी के काम कर रहे थे। तो सर अगर बाकी के काम कर रहे थे तो काम करते हुए उन्होंने बच्चों को कोई रोका नहीं, इंटेंशनली उन्होंने बच्चों को राष्ट्रगान में डिस्टर्बेंस नहीं लाया या फिर वो गा रहे थे वहां पे उन्होंने रोक नहीं लगाई, उन्होंने बच्चों को बकायदा परमिशन दी थी। तो इसी के कारण उन्होंने राष्ट्रगान जो है उसका सम्मान अनादर नहीं किया है, ऐसा हाईकोर्ट ने माना है। कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बिल भी बोला है। वो बिल जो पास हुआ था, एक्चुअली ये प्राइवेट बिल है, ये अपने लोकसभा में पारित नहीं हुआ, ये सिर्फ प्रेजेंट हुआ था। ये जो बिल है नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2019, इसका जिक्र किया है। और ये बिल एक्चुअली सबमिट किया गया था परवेज साहिब सिंह MP जो है लोकसभा के, उनके तरफ से ये सबमिट हुआ था। इसमें सेक्शन 3 में अमेंडमेंट की बात हुई थी। फिलहाल जो सेक्शन 3 है वो आपको दो ही मुद्दे पे सजा दे सकता है। आप राष्ट्रगान चलते हुए किसी को रोको या फिर राष्ट्रगान गाते हुए लोगों में आप डिस्टर्बेंस करो तो ही आपको सजा होगी। लेकिन परवेज सिंह साहब जो है उन्होंने एक एडिशनल मुद्दा रखा था सेक्शन 3 में, जिसमें एक बात बोली गई थी कि अगर राष्ट्रगान चल रहा है तो आपने जानबूझ के राष्ट्रगान का अनादर किया तो भी आपको सजा होगी। यह एडिशनल मुद्दा रखा था। ये बिल अभी तक पारित नहीं हुआ है, इसी के कारण ये सर जो है इनको सजा नहीं हो सकती। डिसरिस्पेक्ट अगर किसी ने किया राष्ट्रगान का तो सजा होती है, लेकिन ये बिल अभी तक पारित नहीं हुआ। इंटेंशनली, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशनली आप राष्ट्रगान का अनादर करो तो आपको सजा हो सकती है, ऐसा ये बिल में बोला गया था। लेकिन ये बिल अभी तक पारित नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे हमको एक सीख मिलती है कि राष्ट्रगान चल रहा है, आपने अनइंटेंशनली आप बैठे रहो या फिर आप अनइंटेंशनली काम करते रहो अपना, तो फिर आपने गुनाह नहीं किया है, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। लेकिन कोई और राष्ट्रगान गा रहा है, आप उसको गाते हुए रोको या फिर लोग गा रहे हैं वहां पे आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करो तो ही गुनाह दाखिल हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने
अपने देश के सामने लाई है, ऐसा हमें नजर आ रहा है, क्योंकि सेक्शन 3 में ऐसी कोई प्रोविजन ही नहीं है जिसके तहत आपको सजा हो सकती है, ऐसा जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने बोला है। आर्टिकल 51A जो है वो आपको बोलता है कि आपके फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब ये सर जो है इनकी फंडामेंटल ड्यूटी थी कि राष्ट्रगान जो है उसका सम्मान करे। जो सर है वो अपना कोई और काम करते रहे, राष्ट्रगान में वो खड़े नहीं रहे, ये बात कोर्ट ने मानी है। तो उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाई है, उनके ऊपर कोई गुनाह दाखिल नहीं होता है, लेकिन उसकी ऑलरेडी उन्हें सजा मिल चुकी है, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब था वो ऑलरेडी चला गया था, उनको नौकरी से हटाया गया था, कॉलेज के नौकरी से उनको हटाया गया था। तो ये बात भी कोर्ट ने बोली है। तो कोर्ट ने ये एफआईआर जो है इसको खारिज कर दिया है और सर को रिहा किया है। लेकिन आपके इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।